आइए बाबा जी। या अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हो? सलाम सर। अरे बेटा, तुम मुझे कहाँ ले आए हो? बाबा जी, गांव में एक मस्जिद बनवा रहा हूँ, ये जगह चुनी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह का घर बनाना और उसमें इबादत करना बड़ी सादत की बात है, और ये तौफीक किसी किसी को मिलती है। जी, ये भी अल्लाह का करम है, शुक्र है। बाबा जी, मैं चाहता हूँ कि मस्जिद की संगे बुनियाद आप रखें। मैं क्यों? अल्लाह के घर की बुनियाद अल्लाह के किसी नेक आदमी को रखनी चाहिए। अल्लाह वाले तो तुम भी हो। मैं कहा हूँ बाबा जी, जिस दिल में किसी के लिए नफरत न हो, सबके लिए मोहब्बत हो, वो दिल अल्लाह का घर होता है, और वो इंसान अल्लाह वाला। बाबा जी वो तो ठीक है, लेकिन इस दिल को अल्लाह का खालिस घर बनने में बहुत रियाजत की जरूरत है। अरे बेटा, इबादत, रियाजत, तपस्या सब उसके करम से मिलता है। उसकी नजरे करम हो जाए तो ये दुनिया, ये कायनात बदल जाती है। बेशक। आओ, पहली ईंट तुम रखो, दूसरी मैं लगाता हूँ। अरे बाबा जी, आपके होते हुए मैं पहल कैसे कर सकता हूँ? अरे बेटा, बेटा उसके इश्क में कौन अव्वल कौन आखिर। आओ, ला, हाँ। बिस्मिल्लाह। ईंट लो, लो बेटा। अब बाबा जी। हाँ, पहली ईंट तुम रखो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो भाई, दूसरी ईंट लो। या अल्लाह कबूल फरमा ले। बिस्मिल्लाह। या अल्लाह पाक, इस बच्चे ने तेरा घर बनाने का बीड़ा उठाया, इसे इसके मकसद में कामयाबी अता। या अल्लाह पाक, तूने जिस नेकी और मोहब्बत का जज्बा इसके दिल में डाला है, उसके मोहब्बत में, इसके दिल में ईमान और मोहब्बत की ऐसी शम्मा रोशन फरमा दे जिसके सामने दुनिया की तमाम मोहब्बतें बेमानी हो जाए। आमीन। अल्लाह पाक कबूल फरमा ले। अल्लाह पाक कबूल फरमा। अल्लाह आमीन। क्या शहादत नसीब हुई है। बाबा जी आप आए, मुझे बहुत खुशी है। मैं जितना खुश हूँ मैं बयान नहीं कर सकता। बाबर, मिठाई लेके आओ। मिठाई माशाल्लाह। जगह ठीक लगी आपको बाबा जी? आप प्लीज पीछे आके बैठिए। क्यों? मैं यहीं बैठूंगी। पुश्तों से आपके नौकर हैं। क्यों? नौकर की मालिक से वफा और मोहब्बत भी तो एक असली हकीकत है ना। तुम मुझे नहीं मानते? वफादारी तो हम निभा रहे हैं, लेकिन जिस मोहब्बत की आप बात कर रही हैं वो नामुमकिन है। नाजी, नामुमकिन को मुमकिन ना बनाए।
ये हो नहीं सकता। कैसी हैं आप? ठीक हो? हमने आपको बहुत समझाया लेकिन आपकी समझ में नहीं आया। यहाँ पर रहने वाले लोगों का नाम मासी होता है, नाम मुस्तकबिल। सिर्फ हाल होता है। लेकिन खैर आपकी मर्जी, ना भूलना चाहे तो हम क्या कर सकते हैं। आज हमारे पाँव इस तरह फूलों में धोएं कि फूल की पत्तियों की तरह नाजुक हो जाएं। हमने अपने कुछ नए कपड़े आपके लिए रखे हैं। चमन बेगम आपको दे देंगे। आप गुस्ल कर लीजिए। आपने टब में सारी खुशबुएं तो डाल दी ना। आज हम ऐसे फ्रेश होना चाहते हैं कि हमारे बदन से इतनी खुशबुएं आए कि फिजा मुअत्तर हो जाए। जी डाल दिए। हुजूर, हुजूर, शमी साहब आए। ठीक है, आप उन्हें मेहमान खाने में बिठाएं, हम अभी आ रहे हैं। जी बहुत बेहतर। निगार बेगम, शामू 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 शामू, क्या हुआ? सुनो, मैं बड़ी परेशान हूँ। कल इतनी बारिश हुई थी, मुझे डर है मेरी जुग्गी ना बह गई हो। खुदा के वास्ते तू जाके पता करेगा घर वाले मेरे ठीक है कि नहीं। रानी तो खुद जाना, खुद जाके देखना। मैं अब वहाँ जा नहीं सकती। क्यों? मैं अपना घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ आई हूँ शामू। ये तूने क्या कर दिया है रानी? इस कोठे के चक्कर में तूने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। क्यों? रानी तेरी जो छोटी सी झुग्गी है ना, वो आम झुग्गी नहीं है। इस कोठे से लाख दर्जे बेहतर है, लाख दर्जे बेहतर। तुझे क्या हो गया है रानी? याद कर, भूल गई तू? तो तू हमेशा इज्जत, गैरत, हलाल, हराम इन पे मरती थी। अब क्या हुआ? सब भूल गई क्या तू? अंधी हो गई थी मैं, ऐसे के लालच में मैं पागल हो गई थी। इज्जत गैरत क्या, मैं तो हलाल हराम भी भूल गई। ये तूने क्या कर दिया है रानी? ये क्या कर दिया है तूने? अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। कोठे में रहने वाली रानी को ना कोई घर अपनाएगा और ना कोई झुग्गी। क्या? ये क्या कह रही है तू? तू तवाइफ बन गई है? नहीं, पागल हो गया तू। मैं तो बस मुलाजमा हूँ निगार बेगम की, काम करती हूँ उनके। लेकिन अब इस कोठे ने मुझे तो क्या, मेरी शनाख्त को भी मशकूक कर दिया। तू मुझे बता, तू जाएगा ना?
वादा कर। जाऊंगा बस तेरे लिए, तू जल्दी जा। जाऊंगा। ला 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 ला। वैसे तुम्हारी चोट भी कोई बुरी नहीं है। आपने समीना जैसा जोड़ा क्यों खरीदा? क्योंकि वो अच्छा है। अभी तो कहा तुम्हारी चॉइस अच्छी है। आपने कहा बुरी नहीं है। तो एक ही बात हुई ना, ईद पे मैं तुम्हारी पसंद का जोड़ा पहनूंगी। अच्छा है ना? नहीं। क्यों? आप और समीना भला एक जैसा जोड़ा क्यों पहनेंगे? उसका और आपका क्या मुकाबला? और वैसे भी ये जोड़ा आपकी शान शान नहीं। देखो मैं क्या करूंगी क्या नहीं करूंगी, क्या पहनूंगी क्या नहीं पहनूंगी, इसका फैसला मैं करूंगी। ठीक है, ये मेरी मर्जी है। चलो अब आओ, मैं तुम्हें अपनी पसंद का जोड़ा लेके दूं। ये तो पहनोगे ना? पहनोगे ईद पे? पहनना। आओ आओ। इस वक्त मेरे पास सिर्फ ये कीमती घड़ी है जो आपके रख के नजर। आपकी दाद और नजराना हमें मिल चुके हैं। आपकी ये कीमती घड़ी लेकर हम आपको कंगाल नहीं कर सकते। ले लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया दिल तोड़ने के लिए। आप ही के भले के लिए। हजूर, आप कुछ नहीं फरमाएंगे? आपके फन की क्या तारीफ करूं, मुझे तो अल्फाज नहीं मिल रहे। हमारे हुस्न की तारीफ अल्फाज से तो मुमकिन है ना? हाँ, हुस्न आंखों को लुभाता है और फन दिल और रूह को। कुदरत ने आपको फन की दौलत से बहुत नवाजा है। क्या आपको हम में सिर्फ फन दिखाई देता है, हुस्न नहीं? फन किसी किसी के पास होता है, हुस्न तो मस्नूई तरीकों से भी हासिल किया जा सकता है। मैं फन और फनकार का कदरदान हूं, जिस्म का नहीं। रूह में झांकता हूं। बहुत अरसे बाद ऐसा शख्स मिला है जो असल और रूह की बात कर रहा है। असल इंसान तो अंदर छुपा है और मैं ऐसे ही चेहरों की तलाश में रहता हूं जिनका फन उनके चेहरों से जाहिर हो। इसका मतलब है कि मैं बहुत जल्द आपको अपनी नई फिल्म में बतौर हीरोइन कास्ट करूंगा। हुजूर, हम आपके बहुत मशहूर होंगे। मैं इजाजत चाहता हूँ। नहीं, हम आपको चाय पिए बगैर यहाँ से नहीं जाने देंगे। चलिए हमारी आरामगाह में। फिर कभी सही। नहीं, आज ही। ठीक है, जैसे आप चलिए। मैं आ गई सरवत। सरवत, सरवत तुम अंदर हो? ये कहाँ चली गई? कमरा भी इतना खाली है, सामान भी नहीं है। नाज़रीन, ऐसे ये रूम अलीशा आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सरवत कहाँ गई? उनके घर से फोन आया था, वो चली गई। सरवत ने तुम्हें बताया नहीं? नहीं, क्या हुआ? यार
अमेरिका में उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो गया तो उसको फौरन जाना पड़ गया। लेकिन कब? वो ठीक तो है? कुछ पता नहीं है, बस ये पता है कि अभी वो इस्लामाबाद गई है, वहां से अपने मामू के साथ जाएगी। खुदा, बेचारी बहुत रो रही थी। शायद उसको जो छींकें आ रही थी वो इसलिए आ रही थी कि वो लोग उसको याद कर रहे होंगे। मैं उसे फोन करती हूँ। कोई फायदा नहीं है, वो भी प्लेन में होगी। या अल्लाह खैर। लुक एट यू। भाई कमाल है, तशरीफ रखिए ना। शुक्रिया। आपकी अचानक आमद ने तो हमें हैरान ही कर दिया। वैसे मैं भी यही एक्सपेक्ट कर रहा था। वो दरअसल आपसे अपॉइंटमेंट नहीं ली ना, तो सीधा आ गया, इसलिए याद आया मुझे। निगार जी, ये लीजिए, इसमें हमारी कुछ स्पेशल मेकअप किट्स हैं जो हमारी स्पेशल खास क्लाइंट्स हैं ना, जैसे आप हमारे दिल के पास, हमारे लिए खास, उनके लिए सलमा ने ईद का तोहफा भेजा है आपके लिए। वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। इसके लिए तो हम शुक्रिया का फोन करेंगे सलमा को, और आपका भी बहुत शुक्रिया। अरे जाने दीजिए ना निगार बेगम, अब आप हमें शुक्रिया बोलेंगी। हाँ जाने दीजिए। अच्छा सुनिए, अब एक कप चाय भी नहीं पिलाएंगी आप? अरे कैसी बातें कर रहे हैं, हमने कह भी दिया, बस रीना बेगम चाय लाती ही होंगी। ओए, ये सूट तू अपनी महबूबा के लिए लाया? हो नहीं पागल, बहन के लिए लिया है। सॉरी यार। कि जब तू शॉपिंग पर गया उसके साथ, तो तेरे और उसके दरमियान ऐसी कौन सी बात हुई है जो तू इतना उलझा उलझा नजर आता है? ऐसा कुछ नहीं है। शॉपिंग पर जाने से तो पहले तू बड़ा नॉर्मल था। तो क्या मैं नॉर्मल हो गया? लग तो ऐसा ही रहा है। तो क्यों मेरे पीछे पड़ गया? यार मैं तेरे पीछे नहीं पड़ा, मैं तुझे बार बार रोककर सिर्फ समझाता हूं और कुछ नहीं। हाँ, दूध पीता बच्चा हूं मैं, सब सेंस है मुझे। अगर किसी बात पे खामोश हो जाता हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि इन्वॉल्व हो गया हूं उसमें। ओ भाई, इन्वॉल्व होने की सोचना भी मत, सिर्फ ख्वारी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तुझे ज्यादा लेक्चर देने की जरूरत नहीं है, सब जानता हूं मैं। अच्छा मेरी बात तो सुन, घर वालों को मेरी तरफ से सलाम बोलना। कहाँ जा रहा है यार, हंसी खुशी जाना। हंसी खुशी जाना, बातें देख अपनी। लीजिए, आ गई आपकी चाय। अरे हाँ, हम तो आपको बताना ही भूल गए। क्या? आपने जो कल हमारा मेकअप किया था, क्या जबरदस्त मेकअप था। अरे लोग तो पागल ही हो गए। अच्छा। और हाँ, फिल्म प्रोड्यूसर नवाज़िश अली साहब ने तो हमें अपनी अगली फिल्म में साइन करने का फैसला भी कर लिया है। सच्ची? आप कितनी लकी है ना निगार बेगम। अरे भाई, आपके मेकअप का भी तो कमाल है। अच्छा बस अब जाने दीजिए। गरम। कोई बात नहीं, इन्हें वॉशरूम दिखा दीजिए। सॉरी, वो पता नहीं। पता पता बूटा बूटा जाने सारा हाल दिल जाना। ये चुप कर रोजा क्यों रखा हुआ है? इतने खामोश क्यों हो बासित? क्या हमसे नाराज है? मैंने कुछ किया? बासित में बात कर। बासित, आखिर मसला क्या है बासित?
बासित मैं बात कर रही हूँ। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। बासित मैंने कहा है गाड़ी रोको। मुझे नजरें क्यों चुरा रहे हो तुम? क्या कर दिया मैंने? आखिर आप चाहती क्या है? मोहब्बत। हाँ, आपको पता है आप क्या कह रहे हो? मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और तुमसे भी सिर्फ यही चाहती हूँ। आप शाहजेब साहब की मंगेतर हैं। मैं उससे मोहब्बत नहीं करती। वो बहुत अच्छे इंसान है और आप खुशकिस्मत हैं कि आपको वो मिले। तो तुम भी तो इतने अच्छे हो, इतने अच्छे हो तुम। वो आपके हम पल्ला है। मोहब्बत किसी फर्क या हैसियत को नहीं देखती, ना ही मानती। लेकिन अब आपका उनके साथ रिश्ता हो गया। लेकिन रिश्ते टूट भी सकते हैं। क्या? ये ले, साफ कर। सुन शामू, तूने पता किया? हाँ, इसीलिए तो आया हूँ तेरे पास। वो मेकअप की किट तो बहाना था। अच्छा फिर बता, जुगी कैसी है मेरी? घर वाले ठीक है ना? कुछ बह तो नहीं गया? बताता हूँ ना, सब्र तो कर। सीधी बता, मैं इतनी परेशान हूँ तो तू टाल रहा है। बड़ी परेशानी हो रही है तुझे? हाँ बोल, तब तो उनका ख्याल नहीं आया तुझे? तब खून के रिश्तों की इतनी कशिश नहीं महसूस हुई थी। जब से यहाँ आई हूँ, हर पल उनका ख्याल आता है। तुम रानी, तू ये सब कुछ छोड़ छाड़ के चली जाना यहाँ से। कैसे छोड़ू? इतनी देर कोठे में रहने वाली रानी को तो टूटी फूटी जुगी वाले भी नहीं अपनाएंगे। देख रानी, अभी भी वक्त है तेरे पास। तू चल तू मेरे साथ में से। पागल हो गया तू? मैं बड़ा आदमी बन गया हूँ रानी, मैं तेरा ख्याल रख सकता हूँ। तुझे कभी जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं होगी। वो वादा है मेरा। तेरा और मेरा साथ दुनिया कबूल नहीं करेगी। तेरे साथ कैसे रहूंगी मैं? क्यों? मेरी मोहब्बत काफी नहीं है तेरे लिए जिंदगी गुजारने के लिए? मेरा कोई ख्वाब नहीं है, कोई ख्वाहिश नहीं है। तू बता, तेरी झुग्गी का क्या हुआ? बह गई है तेरी झुग्गी, टूट फूट के बह गई है तेरी झुग्गी। तेरे घर वाले किसी और जगह नई झुग्गी बनाने का सोच रहे हैं। देख मेरी बात सुन, वो लोग मिलजुल के कुछ ना कुछ करके अपनी झुग्गी बना लेंगे ना। तू अपना सोच। तू चल मेरे साथ चलना रानी। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। तू साफ करके आ अंदर। रानी मेरी बात, रानी मेरी बात। ये तुम्हारे लिए। क्या है ये? तुम्हारे लिए ईद का तोहफा। मुझे नहीं चाहिए। लेकिन मैंने इतनी मोहब्बत से खरीदा है। इसीलिए तो नहीं चाहिए। अगर तुम ये ईद पे नहीं पहनोगे ना, तो मैं ईद भी नहीं मनाऊंगी। ये आपका मसला है। इतनी बेरखी क्यों दिखा रहे हो बात? क्या तुम्हें मेरे एहसास की जरा भी परवाह नहीं है? क्या आपको अपने हदूद की परवाह है? किसी का दिल तोड़ना बहुत बड़ा गुनाह होता है। ये बात याद रखना बात।
इतना सब कुछ लाने की क्या जरूरत? मैं आती हूँ। अरे बेटा बैठ जाओ, ईद आई है। लाओ बेटा, अपना हाथ इधर करो, मैं तुम्हें ये कंगन पहना दूं। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह, कितना खूबसूरत लग रहा है तुम्हारे हाथ में ये कंगन। और सिर्फ यही नहीं, शाहजेब ने भी तुम्हारे लिए अपनी पसंद से एक जोड़ा खरीदा है। भाई ईद के दिन तुमने यही जोड़ा पहनना होगा। माशाल्लाह, हमारे बेटे शाहजेब की तो बहुत प्यारी पसंद है। शुक्रिया। हाँ बिल्कुल, और बहुत उसने मेहनत की है ढूंढने में। देखो बेटा, और ईद के दिन तुमने जरूर यही जोड़ा पहनना, बहुत खुशी होगी हमें। जी। चांद का टुकड़ा लगेगी मेरी बेटी। ओए काका, सच पूछना तो तेरे आने से घर में रौनक हो गई है। बोले तेरे आने पे मुझे ख्याल ही नहीं रहा कि वो समीना नहीं आई अभी तक हवेली से। हाँ माँ, समीना को देर नहीं होगी आज हवेली में। हाँ पुत्र, वो हवेली में नाजी बीबी के ससुराल वाले आए हुए हैं ईद लेकर। आए हाय, भाभी मलक साहब के तो भाग जागे कि उन्हें शाहजेब जैसा नेक सीरत शरीफ और दौलतमंद दामाद मिला है। वो अपने पिंड में मस्जिद बना रहे हो। पुत्र तो रोक क्यों गया, रोटी खा। वैसे नाजी बीबी है बड़े नसीबों वाली, शाहजेब के साथ साथ उसकी अम्मी भी बड़ी अच्छी नेक औरत है। हाँ। लो समीना आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो समीना? मैं तो ठीक हूँ। हमारी ईद तो भाई अब शुरू हुई है। ये हुई ना। मुझे ये बताएं, ईद का जोड़ा और चूड़ियां तो लेके आए ना आप? हाँ हाँ भाई, भला उसके बगैर में आ सकता था? कहाँ है? अरे सब्र कर ले, भाई खुद निकाल के देगा। क्यों ना करूँ अम्मी, रुक के देखने तो देना। ये मेरे लिए बहुत खूबसूरत है। चूड़ियां कहाँ हैं? अम्मी देखे कितनी खूबसूरत हैं। ये किसके लिए? हाँ, नाज़ी बीबी ने दिया है। ये कितना बेरंग सा है भाई, बहुत अजीब है। आप तो ऐसा पहनते भी नहीं है। हाँ ना पुत्र, ऐसे किसी के दिए हुए तोहफे को बुरा नहीं कहते। नाजी बीबी ने कितनी चाहत से दिया होगा। अब क्यों बासन? जी। पर भाई इस ईद पे ना पहनिएगा इसे। लहदस, यही सूट पहनेगा वो ईद पे। खुश होंगी नाजी बीबी। अम्मा आपको पता है, नाजी बीबी की सास उनके लिए 10 जोड़े सोने के जेवर पता नहीं क्या क्या, और ये देखें उन्होंने मुझे ये सदके के 1000 रुपए भी दिए वार के।
क्या सोच रहे हो बेटा? और ये तुम इतने बुझे बुझे क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं। ईद पर जाएंगे ना उनके घर मिलने के लिए। अगर उसने हमारे दिए हुए जेवरात और कपड़े पहने हुए तो समझ लेना कि वो खुश है। ठीक है? ईद आ रही है। हर साल की तरह इस साल भी हमने मलबूसात और चूड़ियां मंगवाई हैं। चमन बेगम, इन सबको देती जाए ना। जी हुजूर। लीजिए। कपड़े आप लोगों के जिस्मों पे अच्छे लगते हैं। हम फकीर हैं, झुग्गी में रहने वाले, चीथड़े पहनने वाले फकीर। रखिए आप।
बेगम के तेवर कुछ ठीक नहीं लग रहे। चमन बेगम, इन पर नजर रखें। जी हुजूर। फिजा बाई का क्या हुआ? कमबख्त अपनी जान की दुश्मन हुई बैठी है। बाग के पीछे गड़ा खुदवा दे। ईद की रात फिजा बाई कोठे से भाग जाएंगी, हमेशा के लिए। यहाँ पत्ती बनाना, ठीक है जी। अरे वाह समीना, कहाँ से सीखा ये? बहुत अच्छी लगाई ये मेहंदी। सच्ची? हाँ, इस सालों में से डिजाइन काट कर संभालती हूँ। सच्ची बहुत अच्छी लगाई है। नाजी बीबी, आपके दूसरे हाथ पे शाजेब भाई का नाम लिख दूं? नहीं, हरगिज नहीं। मगर क्यों? लड़कियां तो बहुत शौक से अपने शौहर और मंगेतरों के नाम लिखवाती हैं। मैं उनकी तरह छिछोरी नहीं हूँ। इसमें इतना बुरा मनाने वाली क्या बात है? रहने दो, नहीं लगवानी मेहंदी मुझे। जाओ यहाँ से, सारा मूड खराब कर दिया। वो नाजी बीबी, मैंने ऐसी भी कोई बात नहीं कही थी। मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से अब। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, ईद मुबारक। ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो, ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। जीते रहो बाबा जी, ईद मुबारक। ईद मुबारक। तशरीफ रखिए। क्या हाल है? अल्लाह करम। ये इतनी चीजों की क्या जरूरत थी? मेरी खुशी है बाबा जी। अच्छा तो फिर मेहमानों में बांट देना। मैं अभी बढ़वाता हूँ। बाबा जी, इस गांव पे अल्लाह ताला की खास रहमत है। एक तरफ आप जैसी रूहानी हस्ती और दूसरी जानिब शाज़ेब जैसा हमदर्द सबका दोस्त। अल्लाह ताला इस गांव पर, आप सब पर, शाज़ेब पर अपनी रहमतें नाज़िल फरमाए। आमीन आमीन आमीन। बेटा, इस खुशी के मौके पर इतना चुप चुप क्यों? आपसे क्या छुपाना बाबा जी, बस कीमती चीजों के खो जाने का खौफ रहता है। कौन सी चीज कीमती है और कौन सी कीमती नहीं है, इंसान को क्या मालूम? हाँ, इंसान तो बस अपनी सोच के मुताबिक हर चीज की कीमत लगाता है। जैसे अहम समझता है वही उसे कीमती भी लगती है। अल्लाह का मामला इससे मुख्तलिफ है। उसके नजदीक क्या कीमती है क्या कीमती नहीं, इंसान को बिल्कुल इसकी खबर नहीं। किसी की मोहब्बत और उसके छिन जाने का खौफ, ये सब कुछ वही तो डालता है दिलों में। और अगर वो फर्ज करो वो चीज छिन जाए तो? ऐसा ना कहें बाबा जी, कभी कभी
किसी की मोहब्बत में इंसान अपना आप खो भी तो बैठता है। अल्लाह तुम पर अपना करम करे और हर नेमत से नवाजे। एक बात याद रखना बेटा, दुनिया की किसी चीज या मोहब्बत को अपने ऊपर इस तरह हावी न करना कि वो तुम्हें अपने असर से जुदा कर दे। हकीकत तो असल ही है, जो असल से जुदा हो गया उसके पास कुछ नहीं रहता, कुछ भी नहीं। बासित भाई, ये क्या सादा सा जोड़ा भेज दिया नाजी बीवी ने? क्यों, बुरा लग रहा है क्या? बुरा नहीं, अजीब। आप थोड़ी ना पहनते हैं ऐसे। बस यार, अब्बा जी के कहने पे पहन लिया, घर आके उतार दूंगा। तेरा भला हो जाए समीना, क्यों टिचकरियां करके भाई का दिल खट्टा कर रही है? इतना सोना तो लग रहा है गबरू जवान मेरा पुत्र। हाँ हाँ, इतना सोना तो लग रहा है। खैर से मेरा पुत्र चली जाई ना होवे तो। हाँ वो रजिया, हम नमाज पढ़ के ना तो फिर मलिक साहब की हवेली चले जाएंगे सलाम करने, तो तुम दोनों भी उधर ही आ जाना, ठीक है? अब्बा जी मैं घर आऊंगा। पुत्र क्या हो गया है? हम हमेशा से नमाज पढ़ के मलिक साहब को ईद मिलने जाते हैं। अपना काकी समीना, तू माँ को लेके आ जाना, उन्हें कुर्बानी भी करनी है, ठीक है? चल। अच्छा, मैं घर आके पहले कपड़े बदलूंगा। ले, अब ये नई बात। पुत्र अच्छा भला तो लग रहा है तू, और ऊपर से ये नाजी बीबी का दिया हुआ तो ये तोहफा है, देख के खुश भी होंगी। चल नमाज को देर हो, ओ आजा आजा। हाँ तो तू जाके चूल्हे पे खीर देख, जी जी लग जाएगी साथ। अरे नाजी उठ जाओ मेरी जान, दिन चढ़ाया बेटा, उठो। उठती हूँ ना, सोने दे अभी। आज के दिन थोड़ी कोई इतना सोता है। उठ जाओ मेरी जान, अब्बा कितनी दफा तुम्हारे बारे में पूछ चुके हैं। उठती हूँ अम्मा, थोड़ी देर और सोने दे। बेटा आज ईद का दिन है, सब खुशियां मना रहे हैं, गले मिल रहे हैं, तुम यहाँ पे लेटी सो रही हो। उठ जाओ मेरी जान, शाहजेब वाला जोड़ा पहन के अच्छे से तैयार होके नीचे आ जाओ। आती हूँ, उठती हूँ। अब जा, मैं आती हूँ। जल्दी करो, मैं इंतजार कर रही हूँ। शाबाश मेरा बेटा, बहुत अच्छा है। नाजी बीबी, आपने तो बिल्कुल मेरे जैसा सूट पहन रखा है। हाँ, वो बासित ने तुम्हारे लिए लिया था तो मुझे भी अच्छा लगा, तो मैंने भी ले लिया। मगर आपने अपने ससुराल से आया हुआ सूट क्यों नहीं पहना? क्यों, ये अच्छा नहीं लग रहा? अच्छा तो है, मगर आपने मेरे जैसा सूट पहन कैसे लिया? कोई आप जैसी चीज दूसरा पहने, आप तो बहुत बुरा मनाती थी। हाँ मनाती थी, लेकिन अब नहीं। आप शहर जाकर कितना बदल गई हैं, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता वो भी आ जाएगा। वो मलकानी साहिबा आपको नीचे बुला रही थी। आती।
ईद मुबारक बेटा, कैसे है तू? डाइनिंग टेबल आप कैसे? मेहमान आएंगे तो वहीं खाएंगे। और ईद समीना से मुबारक कहो मुझे बेटा, पानी ईद पिलाए। मुबारक। और ये तंग तो नहीं करती, खाना शाना पका रही है ना? कैसी हैं? ईद मुबारक बच्चे। हाँ भाई, ईद मुबारक, ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। हाँ पुत्र, हाँ पुत्र। ओ बासित, हैं? दिखा मुझे, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। लगता है शहर की आबो हवा इसको रास आ गई है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हाँ पुत्र, आजा आजा। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक पुत्र, कैसी है तुम? बिल्कुल ठीक। नाजी, ये क्या पहन के रखा हुआ है? वो सूट क्यों नहीं पहना जो शाहजेब के घर से आया था? मुझे ये अच्छा लग रहा है अम्मी। नाज़ी, तुम्हारी सास तुम्हारे लिए ये सूट लेके आई थी ना, आम सा लग रहा है। और ये क्या है? तुम दोनों ने एक जैसे सूट क्यों पहने हैं? हाँ, मैंने अपने लिए लिया था और बासित ने समीना के लिए लिया था। तो क्या हो गया अगर हमने एक जैसे कपड़े पहन लिए? तो इसमें हैरत की क्या बात है? जाओ, फौरन उठ के जाओ और कपड़े बदल कर आओ और वही सूट पहनो जो ससुराल से आया है। क्या मुसीबत है? मैं अपनी मर्जी के कपड़े भी नहीं पहन सकती अब्बू। पुत्र पहन सकती है, क्यों नहीं पहन सकती? भाई छोड़ो इस बात को। शाम को उन्होंने आना, उनके आने से पहले उनके कपड़े पहन लेना। हाँ? मनहूस मारे, सीटियां बजा लो जितनी इनसे सीटियां बजा लेंगे, पैसे देते मौत पड़ती है। खुदा गारत करे इनको, हिजड़ों को पैसे देते मौत पड़ती है इन्हें। अरे फिरदौस, क्यों गुस्सा कर रही है? ये देखो, ईद के दिन भी ये पैसे हमें दिए, छेड़ सकते हैं, सीटियां बजा सकते हैं, पर पैसे नहीं दे सकते। अच्छा चल दफा करना, क्यों गुस्सा करती है? छोड़। गुस्सा ना करूं? क्यों ना करूं गुस्सा? क्यों ना करूं? ईद का दिन है आज, बर्तन खाली पड़े, चूल्हा ठंडा पड़ा है। क्या खाएगी तू और क्या खाऊंगी मैं? लोगों को खुदा का खौफ नहीं रहा। हिजड़े भी इंसान है, ईद तो उनकी भी आती है। अरे हम नसीब जलियां किस किस बात पर रोएंगी? दफा कर।
रास्ता दे। क्यों? मैं अच्छी नहीं लग रही? मेरी तरफ देखोगे भी नहीं? मजाक के मूड में नहीं हूं मैं भी सीरियस हूँ। अच्छा पूछो, शाहजेब का सूट छोड़ के मैंने तुम्हारी पसंद का सूट क्यों पहना? पूछो 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 ना। मुझे आपके जवाब से डर लगता है। अच्छा अगर ऐसी बात है तो मेरा दिया कुर्ता क्यों पहने? ये अब्बा जी की ख्वाहिश थी। अच्छा जी, कुर्ता मैंने दिया और ख्वाहिशें अब्बा जी की पूरी हो रही हैं। वेरी फनी। मेरे पास आपके सवाल का जवाब नहीं है। अच्छा लेकिन मेरे पास है। मैंने शाहजेब का दिया सूट इसलिए नहीं पहना क्योंकि मैं शाहजेब से मोहब्बत नहीं करती। तो यहाँ ये मामला चल रहा है, नाजी बीबी बासित भाई में दिलचस्पी ले रही है, उससे मोहब्बत करने लगी है। अगर मलिक साहब को पता चल गया तो तूफान आ जाएगा। चमन बेगम, चमन बेगम, जरा यहाँ आइए तो। जी हुजूर, आपने हमें बुलाया? चमन बेगम, ये सारे तहाइफ नवाजिश अली को भिजवा दीजिए। हुजूर, आपका झुकाव नवाजिश अली साहब की तरफ कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा? अब हम अपने दिल को किस किस बात से मना करें? मोहब्बत तो मिली नहीं, क्या किसी को पसंद नहीं कर सकते? वो हमारे दिल को अच्छे लगे। हुजूर, वो नवाजिश अली साहब आए हैं। अब तो उनको अंदर बुलाइए ना। जी हुजूर। हम आपको बताए दे रहे हैं, आप अच्छा नहीं कर रही। ईद मुबारक। ईद मुबारक। हमने अभी आप ही को याद किया था और आप तशरीफ ले आए। अब तशरीफ रखिए ना। शुक्रिया। आपको दिल रखने का फन हुआ था। हम अभी ये सारे तहाइफ आपको भिजवाने ही वाले थे कि आप खुद आ गए। शुक्रिया। मैं अपने करम फरमाओं से ईद मिलने निकला था तो मैंने सोचा कि आपको भी मुबारकबाद दे। अगर आप ये ना कहते तो कम से कम हमारा दिल ना टूटता। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। अगर आप सिर्फ हमें मिलने आते तो हमारा दिल बाग बाग होता, लेकिन आपने तो हमें लोगों की सफ में शामिल कर दिया। दूसरे लोगों की तरह मैं आपकी भी बहुत इज्जत करता हूँ। इज्जत, खुदारा इज्जत लफ्ज का इस्तेमाल ना करें। इस लफ्ज ने हमें बहुत धोखे दिए हैं। मैं इज्जत के नाम पे ना आपको कोई धोखा देने आया हूँ और ना ही एक्सप्लॉइट करने। मैं तो आपके फन का कदरदान हूँ। आप इन अच्छी और खूबसूरत बातों से ही तो हमारे दिल में उतर गए हैं। शुक्रिया। अच्छा, अब खाना खा के जाइएगा, हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। हम अभी आए। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक भाई, आपको भी बहुत ईद मुबारक। जी ईद मुबारक बेटा। कैसे? ठीक हो? जी। हाँ, आओ बिठाओ ना बेटा। जीते रहो, जीते रहो। भाई बेटी कहाँ है हमारी? नजर नहीं आ रही। बस अभी आती है, थोड़ी देर में।
ईदी दे देना है, ईदी नहीं देगी, ईदी दे दे। ईद का दिन है, दे दे कुछ तो दे दे। ईदी दे देना, ईद का दिन है, ईदी देगी कितना चलाएंगे। तू यहाँ क्या कर रहा है? तेरा इंतजार कर रहा था। क्यों? इधर आ। मेरी भी क्या? इधर आना। ये क्या कर रहा है तू? हाथ आगे कर। ये क्या है? तेरी मोहब्बत से तेरे लिए चूड़ियां लाया हूं अपने हाथों से। ये ले, कितनी दफा कहा है तुझसे मुझसे मोहब्बत की बातें ना किया कर। खा अपनी मोहब्बत, ये भी खा, पागलिया हिजड़ा। इतनी आसानी से तू मेरा दिल तोड़ देती है ना, तुझे बिल्कुल ख्याल नहीं आता। चल, बड़ा आया दिल वाला। ऐसे मत धुतकारा कर, अल्लाह को ये धुतकार पसंद नहीं है रानी। जो धुतकार मुझे पड़ती है रोज है, वो अल्लाह को पसंद है। बिल्कुल सही कह रही है तू। तेरे और मेरे नसीब में धुतकार ही लिखी है, लेकिन तुझे तो मेरे दिल का हाल पता है ना। तू तो मत धुतकार। तो और क्या करूं? मोहब्बत करूं तुझसे? तू इस काबिल होता ना तो शायद कर भी लेती, मगर तू आज भी वहीं का वहीं खड़ा सबको छांव दे रहा है। और देख, जो लोग तेरे नीचे खड़े होते थे कितना बदल गए हैं। अरे मैं हूं शम्मू, जो अब शम्मी ब्यूटिशियन बन गया है। और वो रानी थी ना अपनी, कोठे की रीमा मैडम बन गई है। रानी, तूने क्या कर दिया है? अरे चल जा ना, यहाँ से दफा हो, चल उधर जा, यहाँ खड़ी हो जाएगी मेरे मुंह पे आके। मुझे भी दे दे। चल भाग जा, मुझे भी दे दे, ईद का दिन है। चल भाग जा। बाबू, मुझे भी कुछ दे दे। बाबू? तू गुड्डी है ना? तू शामू है ना? हाँ, मैं शम्मू। कितनी बड़ी हो गई है ना तू, और आंखें देख, सारी की सारी रानी है तू। नाम ना ले उसका, अल्लाह ना करे मैं उसकी तरह लगूं। क्यों? क्या हुआ? बगैर बताए घर छोड़ के भाग गई है। लोग इतनी बातें बनाते रहते हैं, अम्मा हर वक्त उसके पीछे रोती रहती है, अब्बा उसको गालियां बकता रहता है हर वक्त। गुड्डी, अगर तेरी बहन नानी दोबारा घर आ जाए तो? अब्बा उसके टोटे टोटे कर देगा। अब्बा को इतना गुस्सा आया है ना उस पे। वैसे भी वो यहाँ आके क्या करेगी? क्या मतलब? अब्बा ने उसको जान से मार देना है। गुड्डी, तू याद नहीं करती है उसे? बहुत आती है। पिछली ईद पे उसने मुझे एक सितारों वाली फ्रॉक बना के दी थी। पता नहीं क्यों छोड़ के चली गई। उसने हमारा भी नहीं सोचा और अम्मा का भी नहीं। जाने वालों के लिए ना इतना नहीं रोते। आज ईद है ना? रुक 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 रुक। ये ले तेरी ईद। और सुन, ये रहा मेरा कार्ड। तुझे कभी भी कोई भी काम हो ना, बस मुझे एक दफा फोन कर। क्यों? तू भी तो मेरी बहन है ना, मैं भी तो तेरा भाई हूँ। तू चल लो मेरे साथ, हमने पास ही झुग्गी डाली है। मैं तुझे अम्मा से मिलवाऊंगी। नहीं नहीं, फिर कभी आऊंगा ना तेरे पास, मैं वो मेरी रानी है तू। तुझे कुछ भी चाहिए हो ना, मुझे फोन करना। हाँ, ना नहीं। लेना भाभी, आप कुछ तो ले। बस बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा बहुत आके।
शुक्रिया, आपके आने का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं, अपना घर है हमारा। आजा पुत्र, आजा आजा, सलाम कर। माशाल्लाह, चांद का टुकड़ा है मेरी बहू। आओ यहाँ बैठो मेरे पास। ये रंग, ये जोड़ा कितना जच रहा है तुम्हारे ऊपर। ऐसे लगता है कि तुम्हारे ही लिए बनाया गया था। क्यों नहीं, क्यों नहीं, शाहजेब इतनी मोहब्बत से जो लेकर आया इसके लिए। और कंगन कितने प्यारे लग रहे हैं तुम्हारे हाथ में। ये हमारे खानदानी कंगन है और हमारे यहाँ सिर्फ बहुएं पहनती हैं इनसे। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है, माशाल्लाह। ये क्या, तुमने मंगनी की अंगूठी नहीं पहनी हुई? वो क्यों उतारती बेटा? वो मैं भूल गई। नहीं बेटा, मंगनी की अंगूठी नहीं उतारते, बदशगुनी होती है। हाँ भाभी, पहनेगी, जरूर पहनेगी। जाके फौरन मंगनी की अंगूठी पहन लेना। अच्छा। अरे माँ जी, आप किन चक्रों में पड़ गई हैं? इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। होता है, बहुत फर्क पड़ता है। नाज़नीन बेटा, तुम अभी जाकर अंगूठी पहन लेना। अच्छा, मैं समझी कि शायद ये हरी मिर्च खा रही है। बहुत मजे का है ना। एक मुझे भी देना खिलाओ। थैंक यू। ये क्या लीना बेगम, आपने आज ईद के कपड़े नहीं पहने? कल से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सुबह से बुखार भी हुआ है। वैसे आपकी भी फिजा भाई की तरह कुछ ज्यादा ही तबीयत खराब रहने लगी है। आज ना ही उन्होंने ईद के कपड़े पहने और ना ही किसी खुशी में शामिल हुई हैं। हाँ, मगर आप हमारे साथ खाना तो खा सकती हैं ना। आइए बैठिए। पानी। हमें लगता है रीना बेगम की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है। हाँ, मौसम खराब है ना, शायद इसलिए तबीयत खराब हो गई।
सोचिया कर वखाया रब नू ते मंदा है रब दी नहीं मंदा कहंदा है सब मैं कमाया मुझे दिन नहीं रहना है, मुझे दिन नहीं रहना है। अल्लाह, अल्लाह। क्या बात है भाई, नींद नहीं आ रही? अभी आ जाएगी। हाँ, जब ज़हन में बहुत सारी सोच और फिक्र हो ना तो इतनी आसानी से नींद नहीं आती। कहना क्या चाहती है? भाई, जिस तरफ जा रहे हो वो ठीक नहीं। मैं किसी तरफ नहीं जा रहा, ऐसी गलत फहमी हो रही है तुझे। मैंने जो कुछ सुना और देखा है ना, मैं वही कह रही हूँ। नाज़ी बीवी खुल के अपनी मोहब्बत का इजहार कर चुकी है तुमसे। भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है। किस बात का डर? हमने हवेली का नमक खाया है। कोई ऐसी वैसी बात मत करना कि हवेली की इज्जत खतरे में पड़ जाए। देख समीना, मुझे अपनी औकात और हैसियत के बारे में अच्छी तरह से पता है, तो फिक्र ना कर। भाई, तुम नाज़ी बीवी को नहीं जानते, बहुत जिद्दी है। जिस चीज की जिद करती है उसे पूरा करके छोड़ती है। वो सब जानता हूँ मैं। आज उसने जिस बेजारी से शाहजेब साहब का दिया हुआ सूट पहना था ना, उसे साफ लग रहा था कि वो दिल से कोई फैसला कर बैठी है। तू परेशान ना हो, मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगा जिससे तुम सबको परेशानी उठानी पड़े। क्या तुम दोनों खुसर फुसर कर रहे हो बहन भाई? भाई अपने कॉलेज की बातें बता रहे हैं। अच्छा सो जाओ समीना, भाई को भी सोने दो, सारा दिन का थका हुआ है बेचारा। हॉस्टल में तो आपने फोन करने से मना कर दिया था, अब तो बात हो सकती है ना? जी, इतनी रात आपने फोन क्यों किया? वो मैं बड़ों के सामने आपको ईद मुबारक नहीं कह सका। ईद मुबारक। खैर मुबारक। आपको बुरा तो नहीं लगा? किस बात का? वो जो कुछ माँ जी ने आपको रिंग के बारे में कहा। असल में बड़ों की अपनी सोच होती है, आप माइंड ना कीजिएगा। नहीं, मैंने बुरा नहीं मनाया। स्टडीज कैसी जा रही हैं? अच्छी। एग्जाम्स कब हैं? अगले माह। एक बात कहूं, अगर आप रिंग पहनेंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। अगर गुम हो गई तो? जो चीज गुम हो जाए उसे छोड़ देना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। क्या किसी चीज से दस्तबरदार होना आपके लिए आसान है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको कोई चीज परेशान कर रही है तो आप मुझे बता सकती हैं। नहीं, मैं नहीं, कुछ नहीं। अगर आपकी बात खत्म हो गई हो तो मैं जाऊं? हाँ, कर ली। खुदा हाफिज।
काम हो गया? जी हुजूर, बिल्कुल हो गया। बिलाखिर सरकशी अपने अंजाम तक पहुंची गई। हुजूर, काम तो बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन हमें यूं लगा जैसे किसी ने हमें देख लिया। किसने? पता नहीं हुजूर, सब लड़कियां तो आपके पास थी। हमने बहुत पीछा किया मगर पता नहीं चल सका। लेकिन हम जानते हैं कि वो कौन है। कौन है वो? रीना बेगम। ये आप क्या कह रही हैं? आपने उनके बदले हुए तेवर और उनकी आंखों में सरकशी नहीं देखी? आपके जाने के बाद वो भी महफिल छोड़कर चली गई थी। ये हमारा शक नहीं, यकीन है। वो और कोई नहीं, सिर्फ रीना बेगम ही हो सकती है। उनकी इतनी जुर्रत! अपने गुस्से पर काबू पाइए और उस पर यह बिल्कुल जाहिर ना होने दीजिए कि हम ये सब कुछ जान चुके हैं। लेकिन हुजूर, उन्हें जो छोड़ना भी मुनासिब नहीं है। उन्हें छोड़ कौन रहा है? आप उनकी निगरानी ऐसे ही करेंगी कि उन्हें खुद भी पता ना चले कि आने वाले वक्त में उनके साथ भी वही होने वाला है जो फिजा पाई के साथ हुआ है। आप समझ रही हैं ना हम क्या कह रहे हैं? जी, समझ गई। और इस काम में हमें ज्यादा वक्त जाया नहीं करना। हुजूर, काम तो बिल्कुल ठीक हो गया, मगर मैं सोच रही हूँ कि क्या कि अगर रीना बेगम ने ये बात तमाम तवाइफों में फैला दी तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा है, तवाइफों में थोड़ा सा खौफ पैदा होना चाहिए। मगर हुजूर, कत्ल की बात है और सरकशी बढ़कर बगावत भी बन सकती है। फिर क्या होगा चमन बेगम? यहाँ पर रहने वाली तवाइफें ये बात बाखूबी जानती हैं कि वो कितनी बेबस और मजबूर है। इस कोठे के अलावा उनकी और कोई पनाहगाह नहीं। बगावत करके जाएंगी कहाँ? कह तो आप ठीक रही हैं। आप बेफिक्र रहिए। ये जिंदा लाशें अपने तिनके के सहारे को कभी नहीं छोड़ेंगी। वाह हुजूर, आपकी अक्ल की तो दाद देनी चाहिए। नहीं चमन बेगम, बस एक बेबस इंसान को दूसरे इंसान की बेबसी और मजबूरी ज्यादा साफ। ए गुड्डी, क्या कर रही है तू वहाँ? कुछ नहीं अम्मा। की लुका रही है? सच दस अम्मा, तू तो ऐਵੇਂ ही शक कर रही है। शक ती बच्ची, इधर इधर आ जा। आए बैठ इधर, चल दिखा क्या छुपा रही है, बता। कौन? मैं मर गई। कहाँ से आया ये 1000 रुपया? अम्मा भीख। देख देख गुड्डी, मेरे साथ झूठ ना बोली तू। वो रानी थी ना, 5000 रुपये लेकर आई थी और फिर नस गई वो इस घर से। झूठ बोली मेरे से। मुझे क्यों मार रही है? शामू ने ईदी दी है, अब्बा से छुपा रही थी मैं। शामू कौन? शामू रानी को जानता था। शामू रानी को जानता है? पता नहीं,
क्या कह रहा था वो? कह रहा था कि अगर रानी वापस आ गई तो मैंने कहा अब्बा उसके टोटे टोटे कर देगा। इसका मतलब है शामू को पता है मेरी रानी किधर है, इसीलिए कह रहा होगा ना वो। कार्ड दिया था, कहा था मुझे जरूर फोन करना। ला, मुझे दे ये कारण। बस तू भूल जा इसको, किसी को नहीं तूने बताना। अच्छा अब मैं ना अपनी रानी दी को लब लूंगी, तूने किसी को नहीं बताना इस कारण के बारे में। मैं नहीं बताऊंगी, तू ना बता देना। ना, मैं क्यों बताऊंगी? तो चल मेरी सोनी सी सो जा। अरे नाजी बीबी, आप यहाँ? अम्मा। हाँ, वो मैं तुम्हें ही ढूंढने आई थी। कोई काम था, पैगाम भिजवा देती, मैं आ जाती। नहीं, वहाँ घर पे कोई था नहीं तो खुद ही आ गई। अम्मा देखो, नाजी बीबी आई है। अरे मैं सदके में कुर्बान, नाजी बीबी आई। हमारे तो भाग जाके नाजी बीबी हमारे घर आई। आ जाओ, बैठो बीबी। नहीं, मैं जाती हूँ, कोई बात नहीं। ऐसे थोड़ी जाने दूंगी, पहली बार हमारे घर आई हो, चाय पी के जाना। बैठो, जासमीन चाय बना। नहीं, मैं चाय नहीं पीऊंगी, मैं जा। चाय बना दो। मैं रज़िया आपा कह रही है तो मैं ना कैसे कर सकती हूँ? पहले तो नहीं मान रही थी, अचानक से कैसे मान गई? हाँ, वो बस दिल चाह रहा था। अम्मा, मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, आता हूँ थोड़ी देर में। रुको, हमारे साथ चाय पीते जाओ। हाँ? नहीं, आप पीजिए। अच्छा, मैं भी चलती हूँ, चाय किसी और दिन पी लूंगी। अल्लाह हाफिज। कैसी? लेकिन एक बात देखनी है, अमरूदों का सीजन खत्म हुआ ना, तो अगले सीजन से पहले इसके ऊपर वो दवाई डालना बड़े जरूरी है। हा? जी मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। हाँ बेटा, क्या हाल है तेरा? हा? जी ठीक है। कैसे आना हुआ? वो जनाब, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। अच्छा, आजा। और शहर में हालात ठीक है? जी ठीक है। अच्छा, हाँ बेटा, बताओ। जी, वो आपसे अर्ज करना थी, मेरा कॉलेज में आखिरी साल चल रहा है और थीसिस की वजह से थोड़ा मसरूफ रहता हूँ। अगर आप नाजी बीबी की जिम्मेदारी किसी और को सौंप दे तो। नहीं बेटा, मैं तुम्हारे अलावा किसी को एतबार के काबिल नहीं समझता हूँ। ये मेरी बेटी, मेरी इज्जत का मसला है। कोई और है इतने भरोसे के काबिल? तू खुद बता मुझे। हैं? बासित अली, तू डेरे पे खैर है? ये मुझे ये बताने आया है कि मैं नाजी की जिम्मेदारी किसी और को सौंप दूं। अब तू ही बता, मैं किसी और को एतबार में ले सकता हूँ? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। तूने सोचा भी कैसे है ये? ठीक है, मैं समझता हूँ, इसको भी कॉलेज में पढ़ना होता है, वक्त कम होता है इसके पास। देख बेटा, मैं नाजी को समझा दूंगा, तुझे रोज ना तंग किया करे। नहीं मलिक साहब, आप उनसे मत कुछ कहिएगा। मलिक साहब, ये नाजी बीबी के काम नहीं करेगा तो किसके काम करेगा? अब ऐसी बात नहीं सोचनी काका, खबरदार। चल, आप बेफिक्र हैं जी। सलाम करना। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। अच्छी लग रही हूँ ना? प्यारी। एक मिनट। जी हुजूर। हुजूर, हम अभी आते हैं। नवाजिश अली हमारा इंतजार कर रहे हैं। ओह, हमें जाना होगा। और हाँ, आप चाय पिए बगैर नहीं जाएंगे। जी। चमन बेगम आइए। चमन बेगम, चमन बेगम। हमारे यहाँ तेज मिर्च खाई जाती है, जब तक मिर्च ना लगे मजा ही नहीं आता। चमन बेगम,
शिमी साहब आए हैं, उनके लिए चाय भिजवा दें। निगार बेगम का हुक्म है। ठीक है, हम चाय बना के देते हैं, आप दे आइए। नहीं, मैं लेके जाऊंगी चाय, क्योंकि निगार बेगम के लिए तो मैं लेके जाया करती हूँ ना चाय। ठीक है, चाय रीना बेगम ले आएंगी, आप जाएं। ठीक है। वो तो ठीक कह रहा था, ये जगह मेरे रहने के काबिल नहीं है। क्यों, क्या हुआ? कार बेगम बहुत खतरनाक औरत है। क्यों? तुझे पता है, किसी भी गलती माफ नहीं करती। उसने अपनी एक वाइफ का कत्ल भी करा दिया। मुझे डर है मेरे साथ भी यही करेगी। शामू, मुझे खुदा के वास्ते यहाँ से भगा ले, खुदा का वास्ता। मैंने अपनी झुग्गी में जाना। देख तेरी तो इधर बैठ बैठ, मेरी बात सुन, यहाँ बैठ। रानी, वो दरअसल देख रानी, जो तेरा घर था ना, क्या तेरी अब उस घर में कोई जगह नहीं है। ये तो क्या कह रहा है? मैं ईद पे गया था तेरे और अपने मोहल्ले, वो अपनी छोटी गुड्डी है ना, गुड्डी, वो मिली मुझे वहां। कैसी है वो? प्यारी, वैसी प्यारी बिल्कुल। मेरा पूछा उसने? हाँ पूछा उसने, तेरा पूछ रही थी। लेकिन उसने एक और बात नहीं बताई मुझे। वो तेरा बाप है ना, तेरे खून का प्यासा हुआ फिर रहा है वो। पता है, वो कहता है अल्लाह 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 माफ करे, अल्लाह तौबा, अल्लाह कभी ऐसा ना हो। तू अगर अपने घर जाएगी ना, तुझे जान से मार देगा वो। उस दिन को जब मैं अपनी झुग्गी छोड़ के आ गई, तो तू यहाँ आई क्यों रानी? बस आंखों में ख्वाब बैठ गया था शमू। कैसा ख्वाब? निगार बेगम बनने का। ख्वाहिश से मैं इतनी अंधी हो गई थी, मैंने कुछ भी नहीं सोचा, और अब मेरे सारे अपने मुझसे दूर हो गए। या मेरे अल्लाह, तू बच्ची, तुझे पता नहीं है कि इन लोगों की हकीकत क्या है? तू आ गई यहाँ मुंह उठा के। पागल ही हो गई थी निगार बेगम के पैसे देख के, उसकी ठाट बाट देख के। अपनी गरीबी से नफरत हो गई थी शामू। कुछ नहीं सोचा मैंने, बस पागल हो गई थी। कुछ सोचे समझे बगैर इधर चल आई थी निगार बेगम बनने। इधर देख मेरी तरफ। तू अब भी निगार बनना चाहती है? पता नहीं, लेकिन एक उम्मीद थी मेरे दिल में कि मैं घर चली जाऊंगी। तूने तो वो भी खत्म कर दी है। अब तो तेरे पास कोई जगह ही नहीं है जाने को। अब तो यही फंस गई हूं मैं। अच्छा, तो ये निगार बेगम बनना चाहती थी, चिड़िया शेरनी बनना चाहती थी। ना अपनी शक्ल देखी और ना ही अपनी औकात। मैं हूं ना, तू चल मेरे साथ उठ, अभी चल। नहीं, अब मैं और कहीं नहीं जा सकती, यही मेरी जगह है। अब जीना मरना यहीं पे है। अब मेरे साथ जो कुछ भी हो, यही मेरी किस्मत है। रानी तो क्यों अभी तक अपनी जिद पे अड़ी हुई है? तो इस बात को क्यों नहीं समझ रही है कि ये जगह नहीं है, ये जहन्नुम है तेरे लिए। जगह के रात कर देगी। ये पूरी दुनिया जहन्नुम है। किधर जाऊं मैं? एक माँ बाप की झुकी थी, टूटी फूटी थी, लेकिन मेरी मजबूत जगह थी। अब तो वो भी नहीं रही शामू। अब तो मैं बिल्कुल भी याद ना।
चाय पी लेना। मेरी बात तो सुनती जा। क्या आपने बस मेरी शिकायत लगाई है? मैं भला आपकी शिकायत क्यों लगाऊंगा? अब्बा ने कहा है कि मैं आपको कम बुलाया करूं। ये आप क्या करती हैं? मुझे कह दिया करें, मैं गाड़ी साइड पे लगा दिया करूंगा। आप मुझसे खफा हैं? इतने उखड़े हुए क्यों हैं आप? कोई तो वजह होगी। किसी बात का एहसास नहीं था मुझे, लेकिन अब हो रहा। कौन सी बात? कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ? आइंदा आपके मुंह से ये बात ना सुनूं। आप डरते होंगे, मैं नहीं डरती किसी से। शाहजेब से मंगनी आपने अपनी मर्जी से की है। हाँ, लेकिन मैं उससे मोहब्बत नहीं करती। शरीफ घरों उनका गुरूर और ये आजिज हाय, जां बेसुकून और ये आजिज हाय। आप आज इसलिए खुश है ना कि आप फिल्मों में काम करेंगी? क्या ये आपको चमन बेगम ने बताया है? बात तो हर जगह फैली हुई है। हाँ, बहुत जल्द आप हमें बड़ी स्क्रीन पर देखेंगी। तो फिर आप कोठा छोड़ देंगी? इस बारे में अभी हमने सोचा नहीं। हुजूर, रीना बेगम, अब हम आराम करेंगे। हुजूर, यहाँ तो कुछ और ही मामला चल रहा है। क्या मतलब? रीना बेगम और शम्मी में गहरे ताल्लुक है। अच्छा जी, ताल्लुक तो इनका पीछे से है, मगर जो बात हमें परेशान करेगी वो ये कि रीना बेगम निगार बेगम बनने के ख्वाब लेकर आई है यहाँ। क्या? निगार बेगम, जरा उनकी औकात तो देखे। जब मैंने सुना था तो मुझे भी यूं ही हंसी आई थी। अखेती और मलका तवाइफ सुन के हंसी नहीं आ रही? जी हुजूर। अरे हम तो हैरान हो रहे हैं कि उनके छोटे से दिमाग में इतनी बड़ी बात आई कैसे? हुजूर, कम अक्ल और बेवकूफ है। लेकिन उनकी अकल को ठिकाने लाना पड़ेगा ताकि आइंदा वो इतनी बड़ी बात ना सोचे।